जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा और अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो प्रतिमा आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, एक बात मैं आपको जरूर कहूंगी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब भी होती है जब गुरु कृपा होती है। वरना संगत जी, आप कितना भी जोर लगा लीजिए, कितनी भी ताकत लगा लीजिए, अगर गुरु जी की कृपा नहीं है तो आप किसी भी कीमत पे गुरु जी महाराज का ना तो सत्संग सुन सकते, ना उनकी शरण में जा सकते, ना ही उनके दरबार जा सकते। संगत जी, बहुत सारी संगत हैं जिनके मैसेज मेरे पास आते हैं और वो पूछती हैं कि आंटी हम गुरुजी से कैसे जुड़ सकते हैं, गुरुजी कैसे कल्याण करते हैं। तो संगत जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि गुरुजी से गुरुजी की मर्जी के बिना आप नहीं जुड़ सकते। गुरुजी ही संगत को चुनते हैं, गुरुजी ही संगत का कल्याण करते हैं, और गुरुजी के साथ हमारी जर्नी जन्मों जन्मांतर की है। न जाने कितने जन्मों से हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं, हमें खुद भी नहीं पता। यकीन मानिए इस चीज को। जैसे भोलेनाथ के गण होते हैं ना, उसी प्रकार से हम भी भोलेनाथ महाशिव अपने गुरुजी के गण ही तो हैं। कि जब गुरुजी हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमारा उद्धार कर रहे हैं, हमें इस नर्क लोक से निकाल के स्वर्ग लोक में ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे तर्क वितर्क खत्म नहीं होते। हमें कभी भी गुरुजी पे तर्क वितर्क नहीं करना है। गुरुजी महाराज स्वयं शिव हैं, भगवान हैं, शंभु हैं। इस जगत का कल्याण करने के हेतु ही उन्होंने मानवीय रूपी चोले में जन्म लिया, और आज भी वो अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। सब लोग ये कहते हैं कि ऐसे कैसे कल्याण करते हैं। तो संगत जी, एक बात बताऊं, श्रद्धा विश्वास बहुत जरूरी है। पत्थर को भी पूजो आप, उसमें भी ईश्वर का रूप है। हर कण कण में, हर श्वास में ईश्वर बसा हुआ है। तो संगत जी, इन सब चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, वो समर्पण होना चाहिए कि हम ईश्वर को देख सके, पहचान सके। और एक बात बताऊं संगत जी, सर्वप्रथम रास्ता यही है। जो समय परमात्मा की भक्ति में, चर्चा में गुजर रहा है, वही सर्वश्रेष्ठ समय है। इससे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप इस घोर कलयुग से बचना चाहते हैं, या फिर आप अपने कर्मों को सुधारना चाहते हैं, या फिर आप अपने किए गए अपराधों के लिए क्षमा मांगना चाहते हैं, तो तुरंत गुरुजी की शरण में आए। गुरुजी को हृदय से मानना है, आंख बंद करके। जब संगत जी बच्चा माँ की गोद में होता है ना, और बच्चे को पूरा विश्वास होता है कि माँ उछालेगी तो मैं गिरूंगा नहीं, मेरी माँ संभालेगी, उसी तरीके से आंख बंद करके अपनी जिंदगी की भागदौड़ अपने गुरु के हाथ में सौंप दो। यकीन मानो, आपका उद्धार, आपका कल्याण गुरुजी ही करेंगे। और ना वो आपको गिरने देंगे, ना ही वो आपको बिछड़ने देंगे। वो हमेशा हर क्षण आपके अंग संग रहेंगे। तो संगत जी, मैं यही कहूंगी कि तर्क वितर्क नहीं, क्यों, क्या, कैसे, कब, ये सब नहीं। सिर्फ हमें विश्वास है, भरोसा है, समर्पण है। जो करेंगे गुरुजी अच्छा ही करेंगे। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं गुरुजी महाराज का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ही अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है कि मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपना सत्संग साझा कर रही हूँ। संगत जी, मैं दिल्ली में मेरा मायका है और कानपुर में मेरा ससुराल है। मैं इस समय कानपुर से अपना सत्संग साझा कर रही हूँ। संगत जी,
अभी 20 दिन पहले वाला मैं आपके साथ सत्संग साझा कर रही हूँ और इसमें गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। इसके लिए गुरुजी का बहुत बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, 20 दिन पहले मेरी आंखों का ऑपरेशन था और मैंने दिल्ली एम्स में ही अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया। संगत जी, जब डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की डेट दी थी, एक्चुअली संगत जी मेरी आंखों में मोतियाबिंद था और मोतियाबिंद का डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था और एक आंख में संगत जी मेरी जो आँख के पीछे का पर्दा होता है वो बिल्कुल, जो आँख की नस होती है वो सूख चुकी थी। उसमें किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। पर्दा बहुत कमज़ोर था जिसकी वज़ह से डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। जिस दिन ऑपरेशन की डेट बोली तो उस दिन मैं बहुत घबरा गई, बहुत परेशान हुई। मैंने कहा गुरुजी, मैं नहीं करा सकती, मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि संगत जी जब आपको कुछ पता चलता है ना कि आपके साथ ये होने वाला है या ये हो रहा है, तो आप ना टेंशन में आ जाते हो। तो संगत जी मेरा मतलब 4-5 दिन से ना खाने का मन नहीं था, कहीं जाने का मन नहीं था। सब लोग मुझे हँसाने की कोशिश करते थे। मैं अपने मायके आई हुई थी पर मेरा मन नहीं करता था। मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत समझाते थे। बट नहीं, अपना मन कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल थी। ऐसे में संगत जी मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। मेरा मन नहीं कर रहा था किसी भी काम को करने का। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी, बहुत लोग मुझे समझा रहे हैं, सभी लोग मुझे समझा रहे हैं, पर मेरे को ना समझ नहीं आ रहा, जब तक आप मुझे नहीं समझाओगे, आप तसल्ली दो मुझे कि कुछ नहीं होगा। और गुरुजी, मैं ना बहुत डरती हूँ, मैं सुई से भी डरती हूँ संगत जी। अगर इंजेक्शन भी मेरे लग जाए ना मैं घबरा जाती हूँ, मैं आपको रियलिटी बताऊँ। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी। एक के बाद एक के बाद एक के बाद दिन कम हो रहे थे, ऑपरेशन की डेट आ रही थी। अब संगत जी मुझे एम्स में जाना पड़ा। तो जिस दिन मेरा ऑपरेशन था, देखिए जिस दिन मेरा ऑपरेशन था उस दिन सुबह गुरुजी का मैसेज मुझे आता है, तू फिक्र ना कर, ऑपरेशन डॉक्टर ने थोड़ा ना करना है, ऑपरेशन करने तो मैं आऊंगा। ऐसे करके गुरुजी मुझे बोलते हैं। तो एक तरफ मैं थोड़ी शांत हुई कि हाँ चलो गुरुजी का मैसेज आ गया। अब संगत जी ऑपरेशन के लिए मुझे एम्स में जब मैं गई और जाने के बाद मैं एक बेंच पे बैठी हुई थी, टेंशन में थी कि क्या होगा, कैसे होगा। तो मेरे हस्बैंड भी भागा-दौड़ी कर रहे थे, ये मेडिसिन, वो मेडिसिन लेकर आ रहे थे। तो मेरे बेंच के बराबर में ना एक अंकल जी आके बैठे, मैं बहुत टेंशन में थी। तो अंकल जी ना मुझे देखते हैं और मुझे देख के बोलते हैं कि पुत्र घबरा नहीं, ऊपर वाला ना सब सही करेगा, ऐसे करके बोल के और चले जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि भई ठीक है, ऐसे तो हर कोई बोल ही देता है। मैं परेशान थी भी, मेरी शक्ल से भी दिख रहा था। अब संगत जी ऑपरेशन के लिए जब मुझे अंदर ले जाया गया और मैं बहुत घबरा रही थी उस समय, बहुत परेशान थी। मैं गुरुजी, जय गुरुजी, बस गुरुजी बचा लो, प्लीज़ गुरुजी बचा लो, गुरुजी प्लीज़। मतलब बार-बार, बार-बार गुरुजी का ही नाम मैं लेने लग रही। तो इस तरीके से संगत जी मैं गुरुजी को याद करने लगी कि गुरुजी प्लीज़, 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 ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अचानक से संगत जी मुझे क्या होता है मुझे ही नहीं पता और मेरी आँख जो है ना एकदम से बंद हो जाती है। डॉक्टर अपना काम करते हैं और जैसे ही मेरी आँख बंद होती है तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ आपको पता है? मैं देखती हूँ कि गुरुजी जो हैं वो मेरे पास खड़े हैं, मेरी आँख का ऑपरेशन कर रहे हैं, मेरी आँखों पे कभी हाथ रखते हैं, हटाते हैं, मेरे सर पे हाथ फेर रहे हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद संगत जी थोड़ी देर बाद गुरुजी मतलब मेरे सर पे हाथ फेर के मुझे ऐसे मतलब झपकी सी देते, मतलब थपकी सी देते हैं और मेरी आँख खुलती है। मैंने कहा गुरुजी आँख का ऑपरेशन? तो गुरुजी कहते हैं "ऐ ले कर दिया तेरी आँख का ऑपरेशन, जा कल्याण कीता, ऐश कर।" ऐसे करके संगत जी ये ड्रीम मैंने आज से 20 दिन पहले देखा। उसके बाद संगत जी मेरी आँख का ऑपरेशन हो गया, मुझे पता भी नहीं चला और आप विश्वास नहीं करोगे डॉक्टर ने पता है मुझे क्या कहा? जब मैं मेरी आँख का ऑपरेशन हो गया, उन्होंने कहा बड़ी हिम्मत है आपकी, आपने तो बिल्कुल चूँ-चाँ नहीं करी, नहीं तो लोग ऑपरेशन कराने आते हैं तो बहुत शोर मचाते हैं, बहुत परेशान करते हैं, लेकिन आपने, क्योंकि संगत जी उस समय गुरुजी मेरे साथ थे, तब मुझे यकीन हुआ कि गुरुजी मेरे साथ थे, वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, वो मुझे थामे हुए थे। बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने बहुत छोटे में कटवा दिया मेरा। और संगत जी आज गुरुजी की कृपा से मेरी आँखें ठीक हैं। अभी तो संगत जी परहेज बताया हुआ है और
बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहना है, चश्मा लगा के रहना है, रोशनी वाली जगह पे नहीं आना है। बाकी रिकवर गुरुजी कर रहे हैं। बाकी गुरुजी ने मुझे कह दिया है कि तू फ़िक्र ना कर। संगत जी, मैंने अभी मोबाइल वगैरह सब कुछ देखना, सब कुछ बंद कर दिया है। ये सत्संग मैं अपने हस्बैंड से लिखवा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं गुरु पूर्णिमा पे अपना ये सत्संग साझा करूँ। और मैंने आंटी को भी कहा कि आंटी प्लीज़ आप मेरा ये सत्संग ज़रूर साझा कीजिएगा। तो संगत जी, इसीलिए मैंने ये सत्संग साझा करा। और मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे जो नेत्र ब्लेस किए, मेरी आंखें ब्लेस की है, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम गुरुजी महाराज आपका शुक्राना। ऐसी ही अपनी असीम कृपा मुझ पे बनाए रखना। जय गुरुजी। संगत जी, सच में बहुत अच्छा प्यारा सत्संग था। और गुरुजी चमत्कार देखिए ऐसे करते हैं। इस सत्संग से बहुत सारी संगत को जवाब मिलेंगे जो क्वेश्चन करती हैं मुझसे कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे चमत्कार करते हैं। तो गुरुजी ऐसे चमत्कार करते हैं, ऐसे ब्लेस करते हैं, लेकिन विश्वास, श्रद्धा, भरोसा। और इस सत्संग से यही मिलता है संगत जी, तर्क वितर्क नहीं करना है। विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ आँख बंद करके छोड़ दीजिए। फिर आप देखिए कि आपका कल्याण कैसे गुरुजी करते हैं। तो संगत जी, मैं सोनिया गुप्ता यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। आगे भी मैं ऐसे ही अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा लेटेस्ट सत्संग का। और संगत जी, आप सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी संगतों का कल्याण हो। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कोई बैड कमेंट करते हैं, जो गलत कमेंट करते हैं, भाई मैं उनका रिप्लाई नहीं करना चाहूँगी और ना ही मैं करूँगी, ना ही मुझे ज़रूरत लगती है। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई मैं क्यों रिप्लाई करूँ, गुरुजी अपने आप देखेंगे। छोड़ो ना, अपने आप गुरुजी ने देखना, हमने क्या करना है भाई। हम तो उनकी चलती फिरती कठपुतली हैं, बाकी गुरुजी पे छोड़ा हुआ वो अपने आप संभालेंगे। तो यही मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।